Good morning, students. IP students, today we will start our next topic in chapter 3. So, let us see. Previously, we have discussed these topics. You can see these are the topics we have discussed in our previous lecture. So, today we will start our next topic, and this is the plotting a data frames data using data frames plot. Means डेटा फ्रेम का जो प्लॉट मेथड है, अब हम प्लॉट मेथड को यूज करेंगे डायरेक्टली डेटा फ्रेम का इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेप्लॉट्स you can see this is the method. This is your data frame and this is the method to plot our charts. Yes, see, these are the methods. We have discussed all these charts like line, bar, bar edge, hist, box, pie and scatter. All charts we have created by using matplotlib. pyplot interface हमने use किया था matplotlib library का. बट अब सेम जो हम डिस्कस करेंगे आज, हम matplotlib का pyplot interface यूज नहीं करेंगे. उनको यूज करने के बजाय जो हमें यूज करना है वो डायरेक्टली हम डेटा फ्रेम को ही यूज कर सकते हैं. अब डेटा फ्रेम में जितने भी हम कॉलम्स लेते हैं उन सभी कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई भी यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट लाइन चार्ट हमें क्रिएट करके देगा. ठीक है, तो ये डिफॉल्ट टाइप है हमारे चार्ट की. अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप का चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है तो लाइक बार चार्ट है या फिर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है या फिर हिस्टोग्राम है, बॉक्स है, पाई है, स्कैटर है, तो ये हम यहाँ काइंड इसका एक एट्रीब्यूट है. काइंड एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी टाइप मेंशन कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का चार्ट यहाँ क्रिएट करना है. अब अगर हम इनको यहाँ मेंशन करते हैं तो इसके बाद ये इसी तरह का चार्ट हमें प्रोवाइड करता है. और अगर हम यहाँ काइंड एट्रीब्यूट को डेटा फ्रेम के यहाँ प्लॉट मेथड के साथ काइंड एट्रीब्यूट को मेंशन ही नहीं करते हैं, इसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें लाइन चार्ट क्रिएट करके देगा. ठीक है, वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि जब हम स्कैटर चार्ट को क्रिएट करते हैं, वैसे तो हमारे पास सिलेबस में नहीं है पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, बोर्ड चार्ट, ये बॉक्स, पाई, स्कैटर और ये जो नीचे वाले आप तीनों चार्ट्स की टाइप्स देख रहे हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है. फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि जब आप स्कैटर चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें स्पेशली इस डेटा फ्रेम की हेल्प से जो हम प्लॉट करेंगे चार्ट को, उसमें हमें एक्स और वाई एक्सिस को मेंशन करना पड़ता है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक्सिस हैं इनको हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है. मीन्स ये अपने आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर नहीं कर पाएगा किसमें, स्कैटर चार्ट में. If we don't give kind argument at all, the line chart will plotted. Means ये चीज मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जब हम काइंड एट्रीब्यूट की वैल्यू कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं या फिर काइंड एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं यहाँ प्लॉट मेथड के साथ, डेटा फ्रेम का जो ये प्लॉट मेथड है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या क्रिएट करके देगा, ये हमें लाइन चार्ट क्रिएट करके देगा. अब देखिए डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट. लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस. अब देखिए इसकी क्या एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो इसकी एडवांटेज ये है कि इट प्लॉट्स ओनली द न्यूमेरिक कॉलम्स, है ना, अनलाइक प्लॉट ऑफ पिप्लॉट व्हेन यूज्ड विद डेटा फ्रेम. मतलब कि जब हम डेटा फ्रेम का प्लॉट यूज करते हैं तो इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को ही ले सकते हैं. न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए चार्ट हमें क्रिएट करके दे सकता है. वन मोर थिंग, जो एडवांटेज क्या है इसकी कि जो पिप्लॉट इंटरफेस के साथ हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमें लेजेंड्स जो है स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे हमें लेजेंड्स को स्पेसिफाई नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली लेजेंड्स को ऐड कर देगा. ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल एक छोटा सा देखते हैं. अभी प्रीवियस लेक्चर में देखिए, ऊपर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमने डेटा फ्रेम क्रिएट की थे. डेटा फ्रेम ये देखिए, ये हमारे डेटा फ्रेम थे, DF2 है,
DF है, DF2 में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एज और प्रोजेक्ट्स का। DF में हमारे पास ये कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। एंड FDF 1 मोर डेटा फ्रेम वी हैव एंड द कॉलम्स आर डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5। ठीक है, तो यही डेटा फ्रेम्स जो हैं बेस कंसीडर किए हैं यहाँ डेटा फ्रेम का प्लॉट मेथड यूज करने के लिए। आप देखिए यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि DF और DF2 डेटा फ्रेम वी हैव यूज, अभी बताया आपको कि हमने ऊपर यूज किए हैं। तो पांडा का जो हमने यूज किया था प्लॉट मेथड, उसके साथ हमने यूज किए थे। अब देखिए आप डेटा फ्रेम का डायरेक्ट डेटा फ्रेम का मेथड यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, पिपलेट इंटरफेस यूज किया था चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए। अब देखो डेटा फ्रेम 2 हम कंसीडर कर रहे हैं प्लॉट करने के लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा चार्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। DF2 डॉट प्लॉट, जस्ट वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जस्ट प्लॉट मेथड यहाँ यूज करना है। अभी बोला था कि अगर आप यहाँ पे लाइन एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये आपको लाइन चार्ट क्रिएट करके देगा। ये देखिए ये लाइन चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन चार्ट इस तरह से क्रिएट करके देगा। अब देखिए डेटा फ्रेम 2 में हमारे पास 2 कॉलम्स थे, तो दोनों कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसने लाइन चार्ट को क्रिएट किया है। वन वाज एज एंड अदर वन वाज प्रोजेक्ट्स। तो रेड लाइन चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, और एज के लिए इसने ब्लू वाले लाइन चार्ट को आपको फ्रेम करके दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए DF डॉट प्लॉट मीन्स जो हमारे पास DF डेटा फ्रेम था उसमें हमारे पास 3 कॉलम्स थे, एज, प्रोजेक्ट्स और बजट। अब इन्होंने DF प्रोजेक्ट को कंसीडर किया है, यहाँ इन्होंने ये देखिए यहाँ 3 लाइन चार्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। अब एक डिफरेंस देखिए कि वहाँ जो आपने DF2 को प्लॉट किया था वहाँ हमने काइंड एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया था, फिर भी उसने लाइन चार्ट को क्रिएट करके दिया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, काइंड एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रहे हैं स्पेशली। अब हम करें या ना करें तो वो लाइन चार्ट हमें क्रिएट करके देगा। अगर हम यहाँ काइंड लाइन देते हैं तो ये लाइन चार्ट क्रिएट करता है, नहीं देते हैं तो भी ये लाइन चार्ट क्रिएट करके देता है। तो ये बहुत सिंपल है डेटा फ्रेम का प्लॉट मेथड यूज करके चार्ट को क्रिएट करना। अब देखिए सेम स्कैटर चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्कैटर चार्ट को यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी बताया आपको कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, इनको कंसीडर नहीं कर पाता है। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने डे 1 और डे 2 दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लिए। अब यहाँ इसने ये देखिए डॉट्स, जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसने स्कैटर चार्ट के लिए यूज किए हैं। अब साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि बार चार्ट, अगर आप किसी और टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काइंड एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ हमने काइंड एट्रीब्यूट की वैल्यू ली है बार, तो इसने बार चार्ट को क्रिएट करके दिया। इसीलिए जिस टाइप का चार्ट आपको चाहिए आप उसी टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। हॉरिजॉन्टल बार है तो हॉरिजॉन्टल बार H आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हिस्टोग्राम है तो हिस्ट वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। बॉक्स है तो आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसको अच्छे से कीजिए। साथ में ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू कैन डू दीज एग्जांपल्स, गो फॉर दीज ऑल द एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आप प्रैक्टिस के लिए इनको कंसीडर कर सकते हैं। बट बॉक्स प्लॉट, स्कैटर, ये हमारे पास पाई चार्ट, ये सिलेबस में नहीं है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए करना चाहता है तो कर सकता है। अब देखिए आज का आपका वर्क यही है कि आप ये जो लास्ट टॉपिक है, वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको कर लेना चाहिए। और आज का जो वर्क रहेगा वो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप उन सभी को क्या करेंगे, उन सबको नोटबुक में करेंगे और उन सबको लर्न करेंगे। कल आपका इसी से टेस्ट होगा। ठीक है, ओके, बाय।